तो महंगाई या किसान पे इतनी क्यों लागू हो रही, किसान की भी चीज़ के बाद बढ़ने चाह रहे। तो यही संघर्ष है हमारी, और कुछ नहीं ना। सरकार से हमारी कोई लड़ाई है, तो उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। उनकी सबसे बड़ी तो यही बात है, जो संघर्ष मन में उठा ली बात, कुछ भी यह काम इतना नहीं वो पूरा होता तो मैं पीछे नहीं हटती। महेंद्र सिंह टिकैत से तो आपने आंदोलन सीखा, किसानों के लिए आपने जो है लड़ाई लड़ना सीखा। माता जी को से आपने क्या सीखा? जैसे चुनाव है देश में, 24 के चुनाव, अब सरकार, आपको क्या लग रहा है कि मतलब किसानों की बात करने वाली सरकार आएगी? कुछ बदलाव आपको लगता है? क्या लग रहा है कि रिपीट हो जाएगी? उम्मीद तो यही है भाई, हम तो यही बस सरकार यही बैठ कर सुन लो। 5वें चरण में चुनाव चला गया है, अब आगे के किसानों को आप क्या यहाँ से आप लोग संदेश देना चाहते हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत की 13वीं पुण्यतिथि, और इस पुण्यतिथि के कार्यक्रम को आज भव्य बनाने के लिए हजारों की संख्या में किसानों ने आज सिसोली में शिरकत की है। आज है मेरे साथ बातचीत करने के लिए नरेश टिकैत जी, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और आज का दिन वाकई जो है किसानों के लिए एक ऐतिहासिक दिन, और इस ऐतिहासिक दिन को आज जो है और ऐतिहासिक बनाने के लिए सिसोली में जो भव्य कार्यक्रम किया गया, उसके आज मायने क्या है। लेकिन शुरुआत में मैं आज आपके लिए तो बड़ा भावुक दिन भी है। महेंद्र सिंह टिकैत आपके लिए जीवन में प्रेरणा के स्रोत है, और आज किस तरह से आप उनको याद कर रहे हैं, और आप आज क्या संदेश यहाँ से देने की कोशिश? वैसा तो उनका हर साल ही आज 13वीं पुण्यतिथि है, और हर साल ही मना रहे, जगह जगह मन रही। कोई सी बनी भाई, पूरे भारत में भी जिस तरह से भी आदमी छोटे रूप में या बड़े रूप में उन्हें याद कर रहे। तो उनका जो संघर्ष है, जो उनकी वह है याद है, वो ताज़ा याद हो जा। और आज बड़ा अच्छा हो रहा, रक्तदान शिविर भी हुआ, शायद 350 के करीब लोगों ने अपनी इच्छा से रक्तदान करा, और लोगों ने यहाँ भंडारे भी करे, तरह तरह के भंडारे, तरह तरह के व्यंजन प्रस्तुत करे, और बड़ा अच्छा रहा, बहुत बढ़िया हो रहा। हमन हुआ सुबह 8 बजे, और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा सब। कैसे आज आप याद कर रहे हैं, मतलब आपको सबसे ज़्यादा आज कौन सी महेंद्र सिंह टिकैत जी की बात याद आ रही है? नहीं, याद तो उनकी कोई सी भी बात याद कर लो, याद तो याद ही है। उनकी हर स्पेशली बात रही, उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। उनकी सबसे बड़ी तो यही बात है, जो संघर्ष मन में उठा ली बात, कुछ भी यह काम इतना नहीं वो पूरा होता तो मैं पीछे नहीं हटती। आज का ज़माना बहुत फ़र्क है उसके उनके मुकाबले, उस समय के मुकाबले। तो हम तो यही चाह भाई उनकी बात ताज़ा रहती रहे, और हम भी जो सामाजिक बुराइयां है, सामाजिक समस्या है, उनका जनता के सहयोग से जनता को बताया कि भाई यह गलत है बात, यह सही है। आज जल, जंगल, पर्यावरण, जमीन, उसके उसमें ये संकल्प दिवस के रूप में मना रहे आज। तो हमें ज़रूरी है इसमें साथ साथ ये सामाजिक भी बात है, जो हमें जल भी बचाना, जंगल भी बचाना, ज़मीन भी बचानी, और पर्यावरण जो आज बिल्कुल एक जहरीला पर्यावरण हो रहा, तो उसे भी बचाने का हमें किसी न किसी रूप में हम संकल्प ले रहे हैं। मैं पीछे कुछ तस्वीर देख रहा हूँ, महापुरुषों की तस्वीर, अगर आप इनको थोड़ा बताएं। ये महेंद्र सिंह टिकैत के साथ है, आप थोड़ा सा बताइए इनके बारे में। हाँ, ये टिकैत साहब की है। ये डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री रहे, तो उनके द्वारा यह 6 अक्टूबर 2012 को इसका शिलान्यास हुआ था। और ये चौधरी चरण सिंह जी की है, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी रहे। चौधरी देवीलाल जी ने इनका सन 1990 में 29 मई 1990 में उनका यूँ करा। एक में नंजुड़ा स्वामी है, जो कर्नाटक के बड़े अच्छे नेता रहे, प्रोफेसर एम.जी. नंजुड़ा स्वामी। तो उनके श्री अजमेर सिंह लाखोवाल, अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन पंजाब, 2012 में 6 अक्टूबर को उन्होंने करा था। और उनके सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनका भी काफ़ी योगदान रहा इस
देश के आज़ादी के आंदोलन में, उनकी भी वो है, उसका भी अनावरण होगा शायद, पत्थर रखा कहीं। तो ये आज जो मैं यहाँ किसान भवन में जब घूम रहा था कि मतलब स्मृतियों को मतलब एकदम से उसे पूरा संजो के रखा गया है। आज के दिन जब लोग आते हैं तो कम से कम उन स्मृतियों को देखते हैं। भगत सिंह की भी जगह जगह पर दीवारों पर पोस्टर, बैनर, मतलब अपने जो बहुत काम होना है यहाँ से। और भी हमें जो यहाँ से पुरानी चीज़ है, वे भी हम लोगों को कह रहे, जो पुरानी चीज़ है जो बिल्कुल लुप्त होती जा रही, जो किसी ज़माने में नहीं देखने को मिले, तो इन्हें कह रहे भाई जो कुछ भी किसी के पास कुछ भी चीज़ है, कोई पुराना डोल है, घंटा है, चरखा है, रुई कपास निकालने की, है जो कुछ भी पुरानी है, जो जिनकी कुछ ये किसी उसमें नहीं आ कोशिश की गई है कि यहाँ संजोए के रखा। अच्छा, पिता महेंद्र सिंह टिकैत से तो आपने आंदोलन सीखा, किसानों के लिए आपने जो है लड़ाई लड़ना सीखा। माता जी को से आपने क्या सीखा? नहीं, मैं तो जैसी हमारी माता जी थी, बड़ी अच्छी थी, उन्होंने कभी भी लड़ाई नहीं लड़ी। और उनकी कितनी बात हमारी याद रहे, जो जब हम छोटे छोटे थे, उनका एक तो जैसा ये त्यौहार रहता उसका ईद का, जब हमें पहले नहीं पता था कि भाई ये मुसलमानों का त्यौहार है या हिंदू का, हमें उसे मिलजुल कर मना करते। थोड़ा जब हम बड़े हुए, जब हमें पता लगे तो भाई समाज में बहुत बुरा जहर है, कोई ये हिंदू का, ये मुसलमानों का, तो मैं ऐसा करा कर थी। जब ईद का चांद दिख जाता और अगले दिन ईद होती, तो उसमें कहती हो भाई कल को जितना भी दूध होया करा था घरों, 10, 20, 30, 40 किलो जितना भी होता भाई, यू बसीर टिल्ले वाले का जागा, यू गफूर लोहार का जागा, इतना उसका जागा, इतना उसका जागा, और सब है किसी को दूध नहीं पीना। यू त्यौहार है, उसमें ईद के त्यौहार पे सब है देना, यू उनके घर देना। और एक उनकी बात हमेशा जो परिवार में याद रहे, रमज़ान के महीने में, हालांकि हमारा त्यौहार नहीं था वो, जो हमने जैसा अंदाजा लगा भाई हिंदू के तो त्यौहार होली, दिवाली, ये जन्माष्टमी हो, तो उसमें भी एक महीना हमारी माता जी एक महीना वो दिया कर थी, एक टाइम का खाना पसर में बना के, उसमें 2, 2:30 बजे, 3 बजे जो कुछ भी वो टाइम रहा था होगा उस टाइम पे, उसमें कहती भाई ये तो वहाँ मस्जिद में देखा हो इसे वहाँ से। तो पता नहीं क्या उनके विचार थे, क्या वो थी मन में बात, तो कितनी बात उनकी याद रहो जा, कुछ भी हुई बात। कोई पिता से संघर्ष सीखा, माता से मेल मिलाप, भाईचारा, धार्मिक तरीके से एक दूसरे के साथ में मतलब त्यौहार मनाने हैं, ये सब बड़ा संघर्ष सीखा। और एक जैसा किसानों की बात है, किसानों की जो समस्या है, जो वो है, उसे हम जिस तरह तो उठा रहे भाई, जो समस्या है जो किसान की, आज टिकैत साहब बता कर थे कि भाई 1967 में, जैसा उनकी पुरानी बात याद रहे, 67 हमारे आगे तो शायद हम पैदा तो हो गए थे, पर हमारे आगे 67 की बात नहीं ज़्यादा ध्यान। 1967 में वो कहते भाई जो गेहूँ का रेट है वो 76 रुपये क्विंटल था, और जो ईंट है हमारी, ये जो मकान बनावे ये ईंट है, ये 30 रुपये की 1000 ईंट थी। 1 क्विंटल गेहूँ में 2500 ईंट आ जाती, और डीजल था 40 पैसे लीटर, और सीमेंट का कट्टा 7 रुपये का था। आज जो उसकी तुलना करें तो गेहूँ का रेट कितना होना चाहा, मतलब जब 2500 ईंट आ जाती, आज 2500 ईंट कम से कम जगह 6 दूनी 12, हाँ 6 दूनी 6, 2500 ईंट तो 15,000 के करीब क्या होगी। तो इतना फ़र्क क्यों है, किसान के साथ में इतना धोखा क्यों है? 40 पैसे लीटर डीजल कम से कम मुझे लगे 240, एक क्विंटल गेहूँ में 230-35 लीटर के करीब डीजल आ जाता। आज देखो शायद 90 रुपये के करीब रेट है इसका डीजल का। तो महंगाई या किसान पे इतनी क्यों लागू हो रही? किसान की भी चीज़ के बाद बढ़ने चाह रेट, तो यही संघर्ष है हमारे, और कुछ नहीं ना। सरकार से हमारी कोई लड़ाई है, हम तो यह कहे भाई
किसान पीछे हटता जा रहा है। ये कर्जा, किसानों को कर्जा कह रहे, कर्जा ले लो। किसान कर्जे ऐसा भी तो करे जो किसान को कर्जे तक मुक्ति कब मिलेगी। हम पैदा भी कर्जे में ही हो और सारा संघर्ष इसमें, सारा जीवन कर्जे में ही चला जाए और आखिरी में हम कर्ज बंद होकर हम चले जा, स्वर्ग से धार जा। तो इस तरह की बात हमारी जो सोच है, हमारी यह सोच है किसान कब तक करता रहेगा। आज की युवा पीढ़ी ये इनकी जवानी भी सारी चली गई ना, इन पे ये खेत के काम के ना कहीं के, ना खेत इतना रह रहा, ना खेत की फसलों के दाम हमारे। तो हम ये चाह रहे सरकार, कोई सरकार ऐसी आवे जो उस बात सुने। अब जैसे चुनाव है देश में, 24 के चुनाव, अब सरकार, आपको क्या लग रहा है कि मतलब किसानों की बात करने वाली सरकार आएगी, कुछ बदलाव आपको लगता है, या लग रहा है कि रिपीट हो जाएगी ये फिर? उम्मीद तो यही है भाई, हम तो यही बस सरकार यही बैठ कर सुन लो, यही बैठ कर बात सुने तो इस किसान को साथ साथ इसके जो समस्याएं में तो है, किसान के तो सम्मान को भी ठेस पहुंच रही। किसान के साथ कोई बात करने को तैयार नहीं। पुलिस है में किसी का हाथ पकड़ कर चल रहे, कोई कर्जे में, किसी झगड़े में, चकबंदी विभाग है, SDM पटवारी ये है, सब कोई नहीं सुनता। तो कब तक चलता रहेगा ये? और ये नहीं चलना चाहता है। किसान को सम्मान मिले, जो देश का अन्नदाता है, इसे जिस तरह से इसे बेइज्जती हो रही इसकी। हम एक बिल्कुल निस्वार्थ जैसा रक्तदान का शिविर करा हमने, और 400 के करीब 350-400 ने अपनी मर्जी है रक्तदान दिया। ये खून पता नहीं किसके काम होगा। अगर सरकार प्रोत्साहित करे, हमें थोड़ा सा वो करे भाई, एक किसान को सम्मान दे भाई, तो हम बहुत रक्तदान कर सके और किसी न किसी की जान, कोई यहाँ आँख, पूरे शरीर को भी दान कर सके, कोई गुर्दा, कोई दिल, कोई आँख, जो एक्सीडेंट में कोई मर रहे, कुछ हो रहा। तो इस तरह की हमने चाह, जो सामाजिक बात है ये चलती रहनी चाह, और इसमें सरकार की बहुत भूमिका है। सरकार नहीं किसानों को चाहती कि भाई जो देहात है, देहात उभरे। देहातों में तो एक वो जोड़ दिया काम, पार्टी बंदी बना दी किसी को, तो ये नहीं चाहती बातचीत इनका। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे अभी चुनाव है, चुनाव से पहले आप लोगों ने आंदोलन किया, बड़ा संघर्ष किया। अब MSP की मांग, किसानों के 10 साल तक ट्रैक्टर जो है उसकी मांग आप लगातार कर रहे हैं। डीजल के जो वाहन होते हैं कि उसके बाद में वो सरकार की तरफ से मतलब वो चलाए नहीं जाते NCR के इलाके में, मतलब 10 साल के बाद में नहीं चला। तो अब उसके बाद में आप लड़ाई, आप आगे सरकार किसी की भी आए, आप आगे उस लड़ाई को लड़ेंगे? लड़ाई तो एक तो यही है बात, जैसा पुराने ट्रैक्टर की बात है, जो हमारे धरोहर है, जो हमारे पुराने ट्रैक्टर है, जितनी गाड़ी एक महीने में चले, हमारा ट्रैक्टर 1 साल में नहीं इतना चलने का, तो उसका बिगड़ा क्या? और उससे ये कह रहे भाई, ये कंपनी है नहीं, जो ट्रैक्टर की कंपनी है, ये इन्हों कहेंगे भाई अगर पुराने ट्रैक्टर रहेंगे तो हमारे ट्रैक्टर नहीं बिकने के। तो इनकी बिल्कुल यही प्लान है, ये सोच रहे ना ट्रैक्टर को ख़त्म करो और जनता नई ट्रैक्टर लेगी, और जो पुरानी गाड़ी है वे ख़त्म करो, नई गाड़ी लेंगी। तो उन्हें फ़ायदा पहुंचाने की कर रहे बात, और कुछ नहीं उनकी। उन्हें पुराने ट्रैक्टर को, पुरानी गाड़ी को उन्हें ख़त्म करके और नई वो ले, तो यह उनकी प्लान है। तो आगे भी मतलब जो अपना संघर्ष, लड़ाई आप लोगों की, आंदोलन आप लोगों के आगे रहेंगे तैयारी को लेकर? जैसे आप तैयारी पूरे जोरों शोरों पर रहेगा, सरकार किसी की भी हो, अगर किसान विरोधी कुछ भी बात होगी तो उसका डट का मुकाबला करा जाएगा और शांति के तरीके से। एक आखिरी संदेश आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अब 5वें चरण में चुनाव चला गया है, अब आगे के किसानों को आप क्या यहाँ से आप लोग संदेश देना चाहते हैं? इसमें इलेक्शनों में वोट के बारे में हम नहीं कुछ कह सकते। हमने इसमें नहीं कहा, पहले चरण में यहाँ चुनाव था, हमने यही कहा जनता को भाई अपनी मर्जी था वोट दे लो। हम किसी के उसमें नहीं बनते, सब अपने, कोई मिलने चलने वाला है, कोई पार्टी में, कोई किसी में रहो, सब अपने संबंध है सबके साथ में। भाई चुनाव तो आप अपने तरीके से वोट दो, हम नहीं उस बारे में कुछ कहते। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। नरेश टिकैत जी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के, और आज का दिन वो यहाँ ऐतिहासिक दिन, आज किसानों के लिए संदेश भी दे रहे हैं
हालांकि सियासत पर वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन आज वो अपने माता और अपने पिता दोनों को याद कर रहे हैं और किसानों के लिए इस लड़ाई को लंबे समय तक कैसे लड़ा जाए उसकी रणनीति आज यहाँ बनाई गई। मेरे सहयोगी अंकुश के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 सिसोली।